नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले की जांच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। 16 अप्रैल को सीबीआई शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी, लेकिन सीबीआई की पूछताछ से पहले मामले को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। मामले को लेकर पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि झूठ बोलकर मनीष सिसोदिया को फंसाया गया है और लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे शराब घोटाले की कड़ी जुड़ रही है, वैसे वैसे केजरीवाल के पास हथकड़ी आ रही है। वो अपने मोबाइल फोन जो साक्ष्य हैं उनको क्यों मिटा रहा है? और जब उनसे पूछताछ करी, इतने भोले मनीष सिसोदिया है नहीं जितना बताया जा रहा था। इनके 4 मोबाइल थे। जब जांच में इनसे कहा गया कि चारों मोबाइल फोन दे दो, तो 1 दे दिया, 3 नष्ट कर दिया। क्यों भाई? कट्टर ईमानदार 3 और मोबाइल दे देते। क्या यह लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल की गर्दन भी पकड़ी जाएगी? नष्ट कर दिया। ये कैसी ईमानदारी है? ये पूछा जाएगा। और सबसे अहम जो पंक्ति है वो मैं आपके समक्ष रख दूं, इसको उजागर करना जरूरी है। देखिए, कट्टर बेईमानों को लगता है, इन्हें गुमा है कि हम कानून से ऊपर हैं, और हमें यकीन है कि कानून का हाथ आपकी गर्दन तक भी पहुंचेगा। अरविंद केजरीवाल जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उसी सरकार द्वारा एक नोटिस दिया गया इंडो स्पिरिट्स को। इंडो स्पिरिट्स को नोटिस देके इन्होंने कहा 1.5 साल पहले, 1.5 साल, कि आपके खिलाफ शिकायत आई है। और ये समीर महेंद्रू वही व्यक्ति हैं जिनसे विजय नायर बात करा रहे थे कि आपकी कंपनियां जो हैं ये ब्लैकलिस्टेड कंपनियां हैं, आप कार्टेल चला रहे हैं, ब्लैकलिस्टेड कंपनियां हैं। 7 दिन के अंदर जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, 7 दिन के अंदर जवाब आया। 1.5 साल में क्या कार्रवाई करी आपने? क्या यह नहीं दर्शाता है बिल्कुल स्पष्ट कि अरविंद केजरीवाल का एक ही काम है, लूट खसोट भ्रष्टाचार। और यह कहना गलत नहीं होगा, हर बोतल पर 13 निशान, हर बोतल पर 13 निशान। जनता बोले अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान। मैं आज यह पूछना चाहता हूं, अगर आपको किसी बात का डर नहीं है तो दूध का दूध और शराब का शराब हो जाने दीजिए ना। जाके जो सवाल पूछे जाए उनका उत्तर दे दीजिए। ये क्या नाटक, रोज रोज एक प्रवक्ता, दूसरा प्रवक्ता, तीसरा प्रवक्ता और इधर उधर की बात कर रहे हैं। उनमें दम नहीं है, दगे कारतूस लग रहे हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आप ही के मापदंड अगर हम आप पे ही लगाएं, एक पॉलीग्राफ टेस्ट ले लीजिए ना, लाई डिटेक्टर टेस्ट लीजिए, और हमें उम्मीद है कि दूध का दूध और शराब की शराब हो जाएगा, जनता को पता चल जाएगा। अब बुलेटिन में बात बिहार की, जहां कहने को तो पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद शराब से मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला मोतिहारी के लक्ष्मीपुर गांव का है, जहां जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है। 10 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताया है और अधिकारियों से मामले की पूरी जानकारी मांगी है। वहीं पुलिस ने भी मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जांच के लिए एफएसएल और राज्य आबकारी विभाग की टीमों को लगाया गया है। बता दें कि इससे पहले पिछले साल दिसंबर में बिहार के छपरा समेत कई जिलों में जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिस पर सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि राज्य में शराबबंदी लागू है और जहरीली शराब पियोगे तो मरोगे ही। उन्होंने साफ कहा था कि शराब से मौत पर किसी को भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार के इस बयान के बाद
कई तरह के सवाल भी जरूर उठे थे। जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया था, उनकी भाषा को लेकर के कई सवाल जरूर उठे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि मुआवजा जहरीली शराब से मौत मामले में किसी को भी नहीं दिया जाएगा। और अब एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है। मोतिहारी में 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने भी 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सब चीज तो घटना तो सब जगह, तो मान लीजिए कि अपने बिहार में तो सक्रियता है जी, देख ही रहे हैं, हर तरह से बात हो रही है, लेकिन लोगों को तो गलत काम नहीं करना चाहिए, सबको समझाया जाता है, लेकिन किसी को नुकसान होता है तो देखा न जाता है। हम लोग तो किसी को कोई नुकसित होता, कोई किसी का नुकसान हो जाता है तो सब चीज को हम यूपी से एक बड़े दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल शाहजहांपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर है, साथ ही कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। जानकारी के मुताबिक सभी श्रद्धालु गर्रा नदी में जल भरने गए थे। हादसा तिलहर थाना इलाके के बीरसिंहपुर गांव के पास हुआ। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद राहत बचाव का काम शुरू किया गया। शाहजहांपुर में हुए इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रैक्टर ट्रॉली अजमतपुर गांव में हो रही भागवत कथा के लिए निकली थी। जल लेने के बाद दोनों ट्रॉलियां एक दूसरे के आगे पीछे चल रही थी और दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। जानकारी के मुताबिक ट्रॉली में करीब 42 लोग सवार थे, जिनमें से 12 लोगों की मौत हो गई है। बताया कि ग्राम सनौरा के कुछ लोग थे जो यहाँ जल भरने के लिए आए किसी भागवत कथा के लिए। तो पूरी ट्रैक्टर ही जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पुल से टकरा के और नीचे गिर गई। काफी लोग इसमें थे गांव के, इसमें कैजुअलिटी भी हुई है, लोगों को चोट भी लगी है। अभी हम लोग सीएससी जा रहे हैं। अभी तक जो कंफर्मेशन आई है 6 लोग की आई थी, 3 की कैजुअलिटी हो गई है और 10 लोग करीब गंभीर रूप से घायल है, जिनको वहाँ जिला अस्पताल भिजवाया गया है। सभी जगह पे जो व्यवस्था है वो गियर्ड अप है। हमारे सीएम सिटी वहाँ मौके पे है सदर अस्पताल में, इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाए। रास्ते में रूट को क्लियर कराया जा रहा है कि ताकि जो घायल यहाँ से जाए उनको कोई समस्या न हो अस्पताल तक पहुंचने में। और हम लोग अभी सीएससी जा रहे हैं, जो भी वहाँ पे इंतजाम करना होगा हम लोग इंश्योर करेंगे अधिक से अधिक लोगों का जीवन। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि बस गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे में 13 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। हादसा खोपोली इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। करीब 30 लोगों का स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी के जरिए रेस्क्यू किया गया। इनमें से कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि हादसा खंडाला और खोपोली के बीच पुरानी नेशनल हाईवे पर सिंगरोबा घाट से उतरते वक्त हुआ है। हादसे की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। बस पुणे से मुंबई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक हादसे की खबर मिलते ही बोरघाट पुलिस, खोपोली पुलिस और स्थानीय लोग मदद के लिए आए। सभी घायलों को खोपोली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बस में सवार लोग गोरेगांव इलाके के एक संगठन के थे। सभी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पुणे गए थे। वहां से लौटते वक्त बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। नोएडा के एक होटल में लिफ्ट टूट गई। हादसे में 9 लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि लिफ्ट टूटने के पीछे की वजह ओवरलोडिंग बताई जा रही है। हादसा रिजेंटा होटल में हुआ है। घायलों में से 3 को गंभीर चोटें आई हैं। सभी को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं मामूली रूप से घायल लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। एडिशनल डीसीपी शक्तिमोहन अवस्थी के मुताबिक लिफ्ट में एक बार में केवल 5 लोग जा सकते थे, लेकिन इसमें 9 लोग सवार हो गए थे, जिसकी वजह से लिफ्ट टूट गई थी। पुलिस ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि हादसे के दौरान होटल में अफरा तफरी मच गई थी और लोग होटल के बाहर भी जमा हो गए थे। गंभीर रूप से घायल लोगों को सिर और अन्य हिस्सों में चोट लगने की जानकारी मिली है। चलिए अब नजर कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डाल लेते हैं। बात जापान की करते हैं, जहां प्रधानमंत्री की सभा में ब्लास्ट की खबर सामने आई है।
तो जापान में पीएम फूमियो किशिदा की सभा में जोरदार ब्लास्ट हो गया था। इस हमले में किशिदा बाल बाल बचे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जापान से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किशिदा के पास एक पाइप जैसी चीज फेंकी गई थी। मामले में पश्चिमी जापान के वाकायामा में एक बंदरगाह पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें नजर आ रहा है कि वाकायामा में इकट्ठा हुए लोगों में से पहले मीडिया कर्मी और अन्य लोग एक जोरदार धमाके के बाद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जगह पर ब्लास्ट के बाद चारों ओर धुआं हो गया था। मीडिया के मुताबिक घटनास्थल पर विस्फोट जैसी आवाज सुनी गई थी। तुरंत ही पीएम फूमियो किशिदा को विस्फोट स्थल पर कवर कर लिया गया था। घटनास्थल पर जमा हुए लोग भी इधर उधर भागने लगे थे। बता दें कि उससे पहले जुलाई 2022 में एक अभियान कार्यक्रम के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब से जापान में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब जापान के प्रधानमंत्री की सभा में ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। बुलेटिन के आखिर में बात सूडान की भी कर लेते हैं, जहां तख्ता पलट की कोशिश की जा रही है। गोलीबारी और विस्फोट देखने को मिल रहा है। तो सूडान में तख्ता पलट की कोशिश की जा रही है। राजधानी खार्तूम में भीषण गोलीबारी और विस्फोट हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान की सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच संघर्ष के बाद सूडान के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उड़ानें बंद कर दी गई हैं और विमानों में भी आग लगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते तनाव के बीच शहर की अलग अलग जगहों पर सैनिकों को तैनात किया गया है। बता दें कि सूडान में अर्धसैनिक बल और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच तनाव पिछले कुछ दिनों में बढ़ गया था। विवाद की वजह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित समझौते पर हस्ताक्षर करने में भी इस विवाद की वजह से देरी हो रही है। जानकारी के मुताबिक सेना के दक्षिण खार्तूम में मौजूद ठिकानों पर हमला किया गया है। हमले में हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। खबर मिली है कि रैपिड सपोर्ट फोर्स ने खार्तूम के सोबा में सेना के एक बड़े दल के कैंप में घुसने की कोशिश की। साथ ही अर्धसैनिक बलों की घेराबंदी भी की गई। सूडान की सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि अर्धसैनिक बलों ने सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ब्रिगेडियर जनरल नबील अब्दुल्ला ने कहा कि रैपिड सपोर्ट फोर्स के लड़ाकों ने खार्तूम और सूडान के आसपास के कई सैन्य शिविरों पर हमला किया है। संघर्ष जारी है और सेना देश की सुरक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभा रही है। सूडानी सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस विवाद की वजह सूडान की सेना का यह मानना है कि अर्धसैनिक बल के तहत आने वाली रैपिड सपोर्ट फोर्स को सेना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उधर रैपिड सपोर्ट फोर्स खुद को सेना का दर्जा देता है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।